जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही खास है। गुरु जी की पुरानी संगत का सत्संग है और इस सत्संग को आप जरूर अंत तक सुने और पूरा सुने। इस सत्संग के हर शब्द में आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी। संगत जी, हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी के जीवन में गुरु जी ने जो भी कल्याण किए हैं, जो भी ब्लेसिंग्स आपको दी हुई है, जो सत्संग आपके जीवन में हुए हैं, उन्हें आप हिंदी में सुंदर लिखावट में लिखकर ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। और आज का सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत है बोनी आंटी, उनका सत्संग सुनेंगे हम। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की बहुत मेहर है। मैं गुरु जी को 2003 में मिली थी। मेरी बुआ गुरु जी के पास कई सालों से जाती थी और वो एक दिन मेरे पेरेंट्स के घर आई हुई थी लंच के लिए। और ऐसे ही गुरु जी की बातें शुरू हो गई। वो बताने लगी गुरु जी के बारे में और एकदम से वो उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि बोनी, तू हमारे साथ थर्सडे के दिन गुरुजी के पास चलना। मैंने कहा ठीक है और हमारा वहाँ गुरुजी के पास जाने का प्लान बन गया। हमने प्लानिंग कर ली कि हम थर्सडे को गुरुजी के पास जाएंगे और उस समय गुरुजी के पास शाम को संगत बैठती थी, तो बस हमने प्लान कर लिया थर्सडे को जाने के लिए। वेडनेसडे को हम सब अपने घर में बैठे हुए थे। सारी फैमिली इकट्ठी बैठी हुई थी घर में। मेरे पेरेंट्स, ब्रदर, पापा, मेरे फादर अंदर आए और एकदम से, अब यूजुअली बंदा नोटिस नहीं करता है और पता भी नहीं चलता है, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई तो मैंने अपने फादर से पूछा, आज आप कौन सी परफ्यूम लगा कर आए हैं? उन्होंने बोला, मैंने तो कोई परफ्यूम ही नहीं लगाया है। ये बात रजिस्टर कराने के लिए कि फ्रेग्रेंस इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि सांस ही नहीं लिया जा रहा था, तो मैंने उनसे पूछा। और अगले दिन हम थर्सडे वाले दिन गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी के सामने मैंने मत्था टेका और मेरी बुआ ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया और बोला कि मेरे भाई की बेटी है। तो कहने लगे, चंगी है, आया कर। बस इतनी हमारी बात हुई और मैं बैठ गई। बैठकर लंगर खाया और मैंने गुरुजी के पास हर हफ्ते जाना शुरू किया। वहां पर बैठे एम्पायर स्टेट में समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। इतने डिफरेंट टाइप के इमोशंस कभी देखे ही नहीं थे। कभी गुरुजी को देखकर इतना प्यार आता था, कभी इतनी उनमें चमक होती थी, इतनी लाइट होती थी कि देखा ही नहीं जाता था। कभी बड़े अप्रोचेबल थे, बात कर सकते थे गुरुजी से, और कभी कभी तो ऐसा था कि एक कोने में बैठकर बस न कोई इमोशन, न दिल भारी, न कुछ, लेकिन आंखों में से पानी निकलता रहता था। उस टाइम मेरे लाइफ में मैरिटल प्रॉब्लम्स चल रही थी। मेरी डॉटर 5 साल की थी। उस टाइम पे मैं अपनी डॉटर के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ उनके घर पे रह रही थी। अब गुरुजी को सब पता था, लेकिन गुरुजी ने कभी ये फोर्स नहीं किया कि मैं उनसे बात करूं या उन्होंने मुझसे कुछ पूछना हो, कभी नहीं। गुरुजी ने मुझे मेरा पूरा समय दिया कि मुझे कब गुरुजी को बात बतानी है। उन्होंने मुझे पूरा टाइम दिया। मैं वहां पर आती, बैठती, माथा टेकती, लंगर खाती, चली जाती। काफी समय ऐसा ही चलता रहा। तो एक दिन मुझसे मेरी बुआ ने कहा कि तू गुरुजी से बात कर, आज तो गुरुजी से बात कर। और मैंने कहा, आई सेड ठीक है, मैं करती हूँ। मैं गुरुजी के पास गई। संगत जी, मेरी डॉटर को मायोपिया है और उस टाइम भी उसकी आंखें बहुत कमजोर थी। अब वैसे है संगत जी कि मदर को तो सबसे पहले अपने बच्चों का ही सब देखना होता है। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, मेरी कुड़ी दी आंख बड़ी कमजोर है। गुरुजी ने जैसा वो बोलते थे जल्दी जल्दी, ऐसे जल्दी जल्दी बोला और ठेठ पंजाबी में बोला, की होया है, लोटा ले आई। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये लोटा क्या। तो मेरे को किसी ने बोला कि वो गुरुजी लोटा लाने को बोल रहे हैं, अगली बारी आओगे तो ले आना। ऐसे ठीक है। मैं भी उस टाइम बच्ची थी। मैं थर्सडे वाले दिन मार्केट गई, जल्दी से लोटा उठाया और वैसे ही पैकेट प्लास्टिक में बंद मैं गुरुजी के पास लेकर बैठ गई। गुरुजी आए, मैंने गुरुजी के सामने उसे खोला और मैंने ऐसे ही गुरुजी को दे दिया। जैसे ही गुरुजी ने उसको देखा लोटे को, गुरुजी ने कहा, एनु साफ तो करके ले आंदी, तुझे अगले हफ्ते आई तो ले आना। संगत जी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा, एथे आ, एनु नमक ते नींबू नाल चंगी तरह साफ करी तो अगली बारी लेकर आई। मैंने बोला ठीक है। तो आई वेंट बैक। अगले हफ्ते में लोटा लेकर गुरुजी को दिया। गुरुजी ने उसको हाथों में लिया और उसमें कुछ बोला और मेरे हाथ में वापस दे दिया।
देन ही एक्सप्लेन मी कि अपनी बेटी को बोलना कि आधे पानी से आंखें धोएगी और आधे पानी को पी लेगी। तो मेरी डॉटर को मैंने ऐसा करवाना शुरू कर दिया सुबह सुबह। अब सब्सिक्वेंटली आहिस्ता आहिस्ता उसकी रूटीन आई टेस्ट होती थी। तो जो मैं मेरी बेटी का रेगुलर डॉक्टर था उसके पास लेकर गई तो उसने देखा और उसने बोला कि इसकी आईज ना डायलेट करनी पड़ेगी। तो आई सेड ऐसा क्यों? तो कहते हैं कि नहीं, वो थोड़ी सी इसकी रीडिंग गलत आ रही है। तो संगत जी, मायोपिया में क्या होता है कि नंबर बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी रीडिंग गलत आ रही है तो इसका डायलेट करना पड़ेगा। तो अब मुझे एकदम से समझ में आया कि ये तो गुरुजी की करनी है। और मैंने उस डॉक्टर को बोला कि सर मैं अगली बार अपॉइंटमेंट लेती हूँ और फिर डायलेट करवाने फिर आऊंगी। अब मेरे को तो समझ ना आए मैं डॉक्टर को कैसे समझाऊं कि अब ये सब क्या हो रहा है। जो मैन ऑफ साइंस होते हैं उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है संगत जी। मैंने डॉक्टर बदल दिया, मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई और वहां पर भी वही हुआ। गई तो उस डॉक्टर ने भी बोला कि आप ऐसा कीजिए, इसको अपोलो ले आइए, वी रन सम टेस्ट। तो मेरे को फिर भी मन में डाउट होता था। तो मैं जो भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाती थी, जिससे भी मैं मिलती थी, उससे यही पूछती थी कि ये मायोपिया में क्या नंबर घटता नहीं है, सिर्फ बढ़ता है? तो जब डॉक्टर ने मुझे फिर से बोला कि हाँ नंबर बढ़ता है, घटता नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं है तो डॉक्टर फिर से बदलना पड़ेगा। अब संगत जी, मैंने फिर से तीसरा डॉक्टर ढूंढा और मैंने सबसे पहले उसके पास जाकर के बोला, आर यू ए स्पिरिचुअल मैन? ही सेड यस। आई सेड आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे आपको कुछ बताना है। मैंने कहा कि मेरे गुरुजी हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि आप कौन से गुरुजी की बात कर रहे हो? आई सेड वो जो एम्पायर स्टेट में बैठते हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ शायद मैंने उनके बारे में सुना है। संगत जी बस इतनी बात हुई और मैंने बोला कि चलो अब डॉक्टर तो चेंज नहीं करना पड़ेगा। और संगत जी, गुरुजी ने कुछ ऐसा किया कि मेरी बेटी की आंखें आहिस्ता आहिस्ता उसके नंबर कम होते गए और उसकी जो पहले जो आईसाइट थी उससे काफी वो बेहतर हो गई। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरी डॉटर को आईसाइट के साथ ब्लेस किया। संगत जी, पहले मैं आपको अपनी डॉटर के बारे में बताती हूँ। जब वो बड़ी हुई और अपना स्कूल खत्म किया तो वो मुझसे कहती है कि मम्मा मुझे पढ़ने के लिए बाहर जाना है। और ये रिसेंटली की ही बात है, कोई 5 साल पहले की ही बात होगी। तो मैंने उससे कहा कि नहीं बच्चे, ऐसे तो नहीं भेजेंगे, गुरुजी बोलेंगे तो फिर आपको भेजेंगे, नहीं तो नहीं भेजेंगे। मेरी डॉटर कहने लगी कि नहीं, मैंने तो जाना है मिलान, मैंने वहाँ पढ़ना है, मेरा कोर्स है, वहाँ पर बहुत अच्छा सिखाते हैं। मैं थोड़ी चुप हो गई और फिर गुरुजी मेरे सपने में आते हैं और कहते हैं कि अपना पासपोर्ट रिन्यू करा, एक्सपायर हो गया है। तब मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी चाहते हैं कि मेरी डॉटर बाहर पढ़ने के लिए जाए और मैंने उसका पासपोर्ट रिन्यू करवाया। और इधर मेरी बेटी ने अपनी एप्लीकेशन शुरू कर दी, मिलान के साथ कम्युनिकेशन शुरू कर दी। और संगत जी, गुरुजी एक दिन मुझे आकर कहते हैं 3 साल लंदन। मैंने अपनी बेटी को बोला कि बच्चे ये वाला कोर्स लंदन में नहीं होता। वो कहती मम्मा पता नहीं होता है या नहीं होता है, बिकॉज ये जो पोस्ट में करना चाहती हूँ वो बहुत कम जगह पर होता है। तब मैंने बोला उसे कि देख ले फिर भी। और संगत जी, मैंने उससे जब बोला कि तू फिर भी इसको चेक कर ले, देख ले, तो सेम इंस्टीट्यूट जहाँ वो मिलान में जाना चाहती थी वो सेम इंस्टीट्यूट का ब्रांच लंदन में भी था। और संगत जी, गुरुजी ने पहले ही बोल दिया था 3 साल लंदन। सेड कि तू लंदन चली जा, और वो लंदन चली गई। और गुरुजी ने इतनी कृपा करी है, हर एक स्टेप पर गाइड करते हैं उसे क्या करना चाहिए, कौन से दोस्त रखने चाहिए, कौन ठीक है कौन ठीक नहीं है, और आज तक गुरुजी बताते हैं। तो संगत जी, आफ्टर दैट आई एम गोइंग बैक टू गुरुजी, स्टार्ट गोइंग टू गुरुजी एम्पायर स्टेट। तो थोड़ी देर वहां आते रहे। और संगत जी, यूजुअली क्या होता था, ड्राइवर लेकर जाता था और मैं अपना फोन गाड़ी में छोड़ देती थी, क्योंकि फोन तो कभी अलाउड नहीं होता था अंदर लेकर जाना। और मैं ऐसे मोबाइल छोड़ करके अंदर चली जाती थी और फिर वापस आना, और मैं उसको बोलती कि तू यहाँ पर पार्क कर लेना, मैं यहाँ पर आकर मिल लूंगी, और वापस रिटर्न आकर के अपना फोन ले लेती थी। संगत जी, एक दिन ड्राइवर को मुझे छोड़कर कहीं काम से जाना था। वापसी में मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बुआ के साथ उनके साथ वापस चली जाऊंगी, और मैंने अपने ड्राइवर को बोल भी दिया कि अगर तू वापस आ सके तो मुझे पिकअप कर लेना, मैं अपना फोन बैग में रख लेती हूँ। वैसे तो गुरुजी के वहाँ पर फोन अलाउड नहीं था। अब मैंने वहाँ जाकर के माथा टेका, बैठ गई। गुरुजी मेरी बुआ को नाम लेकर कहते हैं कि उन्होंने फोन मिला, किथे रह गई है। तो मैंने एकदम से गुरुजी की तरफ देखा, तो मैं मन में बोलूं कि गुरुजी को कैसे पता कि आज मेरे पास फोन है। तो गुरुजी कहते हैं कि अपने बैग में से फोन निकाल और फोन कर। तो मैंने फोन लगाया, और फोन लगाया फिर मैंने बोला गुरुजी फोन तो लग रहा है लेकिन वो उठा नहीं रहे, और फिर मैंने वापस फोन बैग में रख दिया। बाद में संगत जी मुझे रियलाइज हुआ कि उन्होंने बात नहीं करनी थी,
उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बताना था कि मुझे पता है आज तेरे बैग में फोन है बिकॉज इट इज नॉट अलाउड। और बस ऐसे समय चलता गया। गुरुजी से बड़ी बातें हुई। तो एक दिन मेरी बात चली गुरुजी के साथ। बस ऐसी बात चलती रही। गुरुजी से मैंने बोला गुरुजी मैं अपने पेरेंट्स के साथ रह रही हूँ। तो गुरुजी ने बोला अच्छा। कहते हैं उनादी ना पिक्चर लेकर आ, फोटो लेकर आ। मेरी जो फैमिली है, मेरी जहाँ शादी हुई थी उनादी फोटो लेकर आ। मैं फोटो लेकर गई और गुरुजी ने देखा फोटो और कहा मैंने कहते हैं बड़ी बुरी फंसी है। और बोलते हैं चल कोई नहीं। और उन्होंने मुझे एक उपाय दिया करने के लिए। मैंने उस उपाय को रिलीजियसली जैसे गुरुजी ने बोला था वैसा ही किया। संगत जी मुझे नहीं पता था कि गुरुजी मुझे क्या दे रहे हैं, क्या करना है, क्यों करना है। बस मैं करती चली गई। और जब मैंने वो खत्म कर लिया तो उसके बाद मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैंने कर लिया है, पूरा हो गया है। तो गुरुजी कहने लगे कि हुन तू वापस जाना है तो वापस चली जा, वो सब तेरे आगे पीछे दौड़ेंगे। तो मैंने बोला नहीं गुरुजी मैंने नहीं जाना वापस। गुरुजी ने कहा कि डिवोर्स करा, नहीं तो फिर तेरा फिर से ब्याह करा लेंगे, तेरी फिर से शादी करा लेंगे। संगत जी बस इतनी बात हुई और मैं घर वापस चली आई। बस मैं गुरुजी के पास ऐसे आना जाना करती रही, बातें होती रही गुरुजी के पास, किसी अलग अलग बातों पे, किसी अलग अलग चीजों पर बातें होती रही। इसी बीच मेरा ब्रदर आया, गुरुजी के सामने मत्था टेका। पहली बार ही आया था। और जैसे उसने गुरुजी के सामने मत्था टेका तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरा भाई है। तो गुरुजी ने तुरंत ही मेरी माँ का नाम लेकर बोला कि बलजीत कौर दा मुंडा है गुरदासपुर वाली। तब तक गुरुजी को संगत जी किसी ने भी मम्मी का नाम नहीं बताया था। तो संगत जी आहिस्ता आहिस्ता समझ में आने लगा कि गुरुजी क्या है, व्हाट इज एवरीथिंग। संगत जी आई एम कम फ्रॉम वेरी ठेठ पंजाबी फैमिली, सरदार फैमिली। मेरे घर में कीर्तन बहुत चलता था, बहुत पाठ होता था, अभी भी बहुत पाठ होता है। गुरु ग्रंथ साहब हमारे घर में है। मेरी मदर बहुत पाठ करती है। फॉर फैमिली टू चेंज संगत जी, कि वो लगातार पहले पाठ करते थे, अब उनको चेंज करना पड़ रहा है। वो गुरुजी के पास मदर का आना ये बहुत मुश्किल था उनके लिए। मेरी मदर ने तो कभी कि पंजाबियों में बाल भी ट्रिम नहीं करते हैं तो वो तक भी ट्रिम नहीं किए थे। तो उनके लिए ये सब कुछ चेंज करना बहुत मुश्किल था। पापा मम्मी गुरुजी के पास एक दो बार आए, गुरुजी से मिले। गुरुजी ने कभी मना नहीं किया कि ये मत करो, ऐसा मत करो। जब पहली बार मेरे फादर गुरुजी के पास आए तो शाम का टाइम था। और संगत जी मेरे पापा बहुत शौकीन हैं। और जैसे ही पापा ने गुरुजी के सामने मत्था टेका तो गुरुजी ने बोला बैठ जा। और थोड़ी थोड़ी देर में संगत जी शफल कर रहे थे कि प्रिटेंड कर रहे थे कि जैसे अब मैं उठूं। और एक बार ही हमें देखा तो हमने मना कर दिया कि नहीं बैठे रहो। तो बस गुरुजी ने बोला कि बैठ जा, लंगर खाकर जाई। तो पापा बैठ गए और जब लंगर हुआ पापा ने खाया और गुरुजी के सामने माथा टेका। तो जैसे ही गुरुजी के सामने माथा टेका तो गुरुजी ने कहा जा जाकर 2 पेग लगा ले। संगत जी गुरुजी नेवर स्टॉप एनीबॉडी। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वो सब जानते हैं। बस गुरुजी यही चाहते थे कि यू हैव टू बी अ वेरी गुड पर्सन। मेरी मम्मी आई थी गुरुजी के पास 2-3 बारी, लेकिन एक बार उनकी जीबान पर एक बहुत बड़ा सा लंप हो गया। और सबको देखकर ये डर लगता है, सबसे पहले डर यही लगता है कि ये क्या है। जब डॉक्टर के पास गए संगत जी तो डॉक्टर ने बोला कि ये तो बायोप्सी करनी पड़ेगी, ये तो कुछ भी हो सकता है। तो हम गए संगत जी, टेस्ट करवाए। मम्मी बहुत घबरा गई, पता नहीं क्या निकलेगा। संगत जी तब तक गुरुजी ने मेरी सेवा लगाई हुई थी। बड़े मंदिर में मूर्ति सेवा, शिव मूर्ति सेवा की और मैं मूर्ति सेवा कर रही थी। और संगत जी एक दिन जब मैं सेवा कर रही थी तब एकदम से गुरुजी का मैसेज आया कि मैं कन्वर्ट कर देता है, 3 दिन एंटीबायोटिक खाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। तो संगत जी हम लोग गए, डॉक्टर के पास गए, उनका बायोप्सी करवाई। और संगत जी रिपोर्ट के लिए जाने से पहले मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी हम बड़ा मंदिर मत्था टेकते हुए जाएंगे। संगत जी तब तक मम्मी गुरुजी के पास रेगुलर नहीं आती थी, क्योंकि संगत जी मम्मी के लिए सब कुछ गुरु नानक देव जी थे, बाबा जी का पाठ करना, कीर्तन ग्रंथ साहिब को पढ़ना। तो संगत जी जब ये हुआ और हम गए तो गुरुजी की शिव मूर्ति के दोनों तरफ गुरुजी के स्वरूप थे। और उनमें से एक स्वरूप, उस टाइम पर संगत जी ज्यादा संगत नहीं होती थी, बहुत कम होते थे। हम अंदर चले गए और एक और लेडी थी वहां पर जो मत्था टेकने आई थी और हम दोनों थे। और संगत जी स्वरूप में से एकदम से गाढ़ा गाढ़ा जल प्रसाद निकलने लगा, अमृत निकलने लगा। हम दोनों ने लिया, मम्मी ने अपने चीक पर लगाया। संगत जी जैसे ही हमने वो चखा तो हमें ऐसा लगा जैसे कि वो कोई कंसंट्रेटेड रोज है, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी हनी जैसी थी। तो वो हम चख करके लेकर के हम गए। हमको तो समझ नहीं आया रिपोर्ट क्या थी, लेकिन हम डॉक्टर के पास गए। तो जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर
डॉक्टर ने कहा कि ओ आई एम सो ग्लैड, कुछ भी नहीं है, मैं आपको 3 दिन के लिए एंटीबायोटिक दे देता हूँ। ठीक वही चीज बोली जो गुरुजी ने कही थी कि 3 दिन के लिए एंटीबायोटिक दे देता हूँ, ठीक हो जाएगा। और संगत जी, जब मम्मी 3 दिन के बाद सोई तो गुरुजी का ड्रीम आया। गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए और गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में दिखाया कि गुरु नानक देव जी खड़े हैं और मम्मी माथा टेकने के लिए झुकती है, और जैसे ही माथा टेक करके ऊपर उठती है तो देखती है कि गुरु नानक देव जी की जगह पर गुरुजी खड़े हैं और गुरुजी अपने व्हाइट चोले में खड़े हैं और मम्मी को देख रहे हैं और कहते हैं, तेनू पता है मैं कैंसर भी क्योर कर सकता हूँ। तब मम्मी को समझ आया कि गुरुजी और गुरु नानक देव जी में कोई फर्क नहीं है, और उसके बाद मम्मी रेगुलरली गुरुजी के पास आना शुरू हो गई। तो संगत जी, जब मैं वहाँ गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट जाती थी तो गुरुजी के पास बैठना और बड़ी चीजें सीखने को मिलती थी। वहाँ पर गुरुजी सत्संग सुनाते थे कई लोगों के, और एक हमारे साथ एक फैमिली मेंबर्स आते थे उस टाइम पर गुरुजी के संगत में। तो वहाँ जो संगत आई थी उसमें से एक आंटी जो है, एक संगत जो है, वो लोगों से फ्रेंडशिप जैसे करती है वैसे फ्रेंडशिप करनी शुरू कर दी उसने। तब गुरुजी तो अंदर बैठे होते थे और बाहर हम सब लंगर के लिए चले जाते थे। उस समय लंगर के राउंड होते थे, पहला राउंड, दूसरा और तीसरा। हम लास्ट राउंड में लंगर लेते थे और जब तक हम लंगर लेते वो जो संगत है वो बातें करना, अपनी फ्रेंडशिप करना, वो उसका चलता रहता था। तो जब गुरुजी को माथा टेकती थी तो गुरुजी बड़े गुस्से हो गए और कहने लगे कि ये सोशलाइज करने की जगह नहीं है, ये स्थान ऐसा नहीं, स्थान अलग है। गुरुजी कहते कि यू आर नॉट सपोज टू बी सोशलाइज्ड हियर। गुरुजी कहते यू हैव टू कम फॉर द पर्पस हियर। गुरुजी का वहाँ कहने का मतलब था कि कांटेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे गुरुजी ही जानी जान है। गुरुजी को सब कुछ पता है, वही सब कुछ करेंगे, वही सब कुछ देंगे। यहाँ पे किसी को भी कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने गुरु के पास आते हो तो सिर्फ गुरुजी के पास आओ, दर्शन करने आओ, उनसे मिलो, उनको प्यार देने आओ, उनसे ब्लेसिंग्स लेने आओ। संगत जी, 2007 में जब गुरुजी ने महासमाधि ली, सारे हिल गए थे, किसी को पता नहीं था कि क्या करना है, और वहाँ पे सबकी सेम फीलिंग थी, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ भी होना तो गुरुजी के पास ही जाना। संगत जी, गुरुजी ने इतना प्यार दिया था, जब तक हम जाते रहे गुरुजी का प्यार मिलता रहा। अब यूं लगने लगा था कि कोई भी चीज, कुछ भी आगे अब कुछ नहीं होगा, वो प्यार कभी नहीं मिलेगा। एक हम सबके बीच में ना संगत जी एक वैक्यूम सा क्रिएट हो गया था। तो संगत जी 2007 से लेके 2009 तक मैंने बड़ी चीजें ट्राई करी। चैंटिंग शुरू कर दी, वो भी आधे रास्ते छोड़ दी, उसमें भी मन नहीं लगा। तो मेडिटेशन शुरू कर दिया, उसमें भी मन नहीं लगा। 2007 में गुरुजी के महासमाधि के बाद की बात है, लगभग जून जुलाई की बात होगी, ये लगभग 2-3 महीने की बात है। दिल्ली में जब बारिश का मौसम होता है तो लोगों के बाल बहुत गिरते हैं, तो मेरे भी बाल बहुत गिर रहे थे। एंड संगत जी, इट वॉज वेरी सिली, परंतु एकदम से मेरे मुंह से निकला कि गुरुजी की करा बाल बड़े गिर रहे हैं। और संगत जी, मैं बस ये बोल करके रात को सो गई, और रात को गुरुजी मेरे सपने में आए और मुझे कहते हैं कि वो जो किचन में कैबिनेट है और उसके पीछे जो तेल है वो लगा ले, वो ठीक हो जाएगा। और संगत जी, मैं सुबह उठी और मुझे भूल गया और मैं अपने काम में लग गई। और संगत जी, शाम के 4:30 बजे एकदम से जब मैं गाड़ी चला रही थी, वो घर वापस आ रही थी, तो मुझे एकदम से ध्यान आया कि रात में गुरुजी आए थे सपने में। ऐसा कैसे हो सकता है? संगत जी, नहीं पता होता था कि गुरुजी भी सपने में आते हैं और हमसे बातें करते हैं। मैंने भी सोचा कि बोलूंगी भी तो किसको बोलूंगी कि गुरुजी रात में सपने में आए, कोई मानेगा भी नहीं। और मैं अंदर घुसते ही मैंने बोला चलो ट्राई करती हूँ। मैं अंदर गई और मैंने अपने किचन के कैबिनेट के पीछे बिल्कुल जहाँ पर उन्होंने दिखाया था वहां पर से हाथ डाला और बाहर निकाला। पता नहीं कितने महीने पहले मैंने कोई तेल बनाया था बालों के लिए, और मैं तो भूल गई उसके बारे में, और वो मसालों के कैबिनेट तेल में रखा रहा। कैबिनेट में जब तेल मिला तो गुरुजी ने मुझे बताया था ये सब बातें। आई वॉज वेरी अमेज्ड। फिर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये सारी बातें ऐसे में मैं बोलूं भी तो किसको बोलूं। संगत जी, गुरुजी नहीं है अपनी बॉडी में, लेकिन मुझे आखिरी में ये बोल कर गए और वो वैलिडेट भी हुआ। संगत जी, मैंने जाकर के तेल लिया, उसको लगाया भी, लेकिन मैं बोलूं किसको, क्योंकि तब तक कोई बोल ही नहीं रहा था। ठीक है, सब लोग मानते थे कि गुरुजी हैं, पर ये सारी बातें मैं किसको जाकर के बोलूं। गुरुजी अपनी जोत में है, गुरुजी यहाँ है, गुरुजी वहाँ है, ये सारी बातें हो रही थी। जो मेरे साथ हुआ ऐसी कोई बात किसी के साथ हुई नहीं
थी और अगर हुई भी होगी तो मेरे कान पर नहीं बात पहुंची। और फिर संगत जी एकदम से जब ये बात मैंने मेरी बुआ को बताई तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं गुरुजी अभी भी अपने फिजिकल फॉर्म में हैं और ऐसे कह रहे हैं कि मैं कहीं नहीं गया, मैं सबको ब्लेस करूंगा। तो फिर मैंने उन्हें ये बात बताई और फिर संगत जी मैंने जैसे 2 साल में बड़ा इधर उधर जाना, देखना क्या करना है ये सब किया। एस्ट्रोलॉजर के पास भी चले गए, मतलब सब कुछ उल्टा सीधा लाइन में हम करते रहे। 2009 में जब मैं मेडिटेट कर रही थी तो मैं एकदम से इमोशनल हो गई। इमोशनल होकर मैंने देखा कि मैंने अपनी बुआ को मैं हक कर रही हूँ और मैं अपनी बुआ को बोल रही हूँ कि बस अब नहीं होता, अब मुझसे सहा नहीं जा रहा, अब क्या करें। और फिर मैं बुआ के पास गई और मैंने उन्हें ऐसे बताया कि मैंने ऐसे ऐसे सपने में देखा है। तो कहती हैं कि अब हम जाते हैं बड़े मंदिर मंडे को, फिर उसके बाद शिव पुराण पढ़ते हैं। 2009 से लेकर 2010 तक गुरुजी ने मेरी वहाँ पर मूर्ति सेवा, शिव मूर्ति सेवा लगाई हुई थी। संगत जी मूर्ति की सेवा करते करते ऐसी चीजें होने लगी, जब हम घी लगाते थे जो रुद्राक्ष की माला जो शिव जी के गले में है वो कलर चेंज कर देती थी। रुद्राक्ष बिल्कुल रुद्राक्ष का जो रंग होता है वैसे हो जाती। और एक दिन हम होली वाले दिन सेवा करने गए तो शिव मूर्ति पर होली का रंग, वहां पर हम होली का रंग निकला तो हमने टीके लगाए। और संगत जी बस ऐसे ही वहां पे कुछ बड़ी बड़ी चीजें ऐसे होने लगी और तब समझ में आने लगा कि गुरुजी अभी भी हैं। संगत जी जब मेरी सेवा लगाई बड़े मंदिर में शिव मूर्ति पर तो गुरुजी मेरे सपने में रोज आना शुरू हो गए, रोज बातें करने लग गए। कभी प्रकृति की बातें करने लगते कि ये ठीक नहीं हो रहा है, और गुरुजी ये भी कहा करते थे कि मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तब सुनामी का भी बड़ा चक्कर हो गया था। तो ही यूज्ड टू टॉक अबाउट लॉट्स ऑफ थिंग्स। और उस टाइम पर मैं अपने पेरेंट्स के यहाँ थी तो एक रात को मेरे पास गुरुजी आकर कहते हैं कि जो मेरे एक्स हस्बैंड है उनके बारे में कहते हैं कि उसकी शादी हो रही है, कि तू फिक्र ना कर। और संगत जी सच में भी मुझे अगले दिन ये न्यूज आ गई कि ही इज गेटिंग मैरिड। संगत जी वो जो वीकेंड था उस टाइम पे वी डोंट वांट टू बी इन दिल्ली, तो हम निमराना चले गए, मैं और मेरी डॉटर। और वो 2 दिन जब हम निमराना में थे, जहाँ पर भी हम रहे, जहाँ जिस रूम में भी हम रुके, हम कहीं बाहर भी जाते, हर जगह गुरुजी की फ्रेग्रेंस थी, कंसंट्रेटेड फ्रेग्रेंस, जैसे कि वो मेरे साथ साथ है। 1 मिनट भी गुरुजी ने मेरे साथ नहीं छोड़ा। डाइनिंग टेबल की एक कुर्सी पर बैठे हुए थे, 1 मिनट भी सोचने नहीं दिया और ध्यान इधर उधर नहीं जाने दिया कि क्या हो रहा है। और रात को जब मैं सोई तो गुरुजी मेरे सपने में आए और मुझसे कहते हैं कि तुम भी शादी कर लो। तो मैं कहती हूँ कि नहीं गुरुजी, तो बल्कि नहीं तू ब्याह करा ले, तू किदे नाल ब्याह कराना चाहती है। तो मैं क्या बोलती, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। और बस ऐसे ही कंप्यूटर खोलते हैं और मुझे सामने बिठा देते हैं और कहते हैं चल ढूंढ ले, मैं तेरा ब्याह करा दूंगा। और कहते हैं कि जिदे नाल तू कहेगी मैं तेरे नाल ब्याह करा दूंगा। तो संगत जी उस समय मैं क्या बोलूं, क्योंकि ही नोज एवरीथिंग, वो सब कुछ जानते थे। तो मैंने कहा गुरुजी आप ही बता दो। फिर संगत जी मुझे देख करके हंसते हैं और गुरुजी कहते हैं कि क्या तुझे टॉम क्रूज ला करके दूं। मैं भी हंस पड़ी। मैंने कहा गुरुजी इट्स टू बैड, टॉम क्रूज का तो ब्याह हो चुका है। मैं भी हंस रही हूँ, गुरुजी भी हंस रहे हैं। क्या कहूँ संगत जी, इतना प्यारा माहौल, इतनी खुशी का माहौल गुरुजी ने बना दिया। तो जब मैं निमराना से वापस आई तो गुरुजी मुझे रोज बोलते कि तू ब्याह करा ले। और गुरुजी ने मुझे डेट दे दी कि 2010 नवंबर तक तू ब्याह करा ले। और संगत जी मेरा बर्थडे आया 3 जनवरी। उस टाइम पे गुरुजी मेरे सपने में आए और मेरे शोल्डर पे हाथ रखकर और हम बड़े मंदिर की सैर कर रहे हैं। ठीक वैसे घूम रहे थे जैसे एक पिता अपने बेटी को समझाता है, तू ब्याह करा ले, तेरी लाइफ मेरे हाथों विच है, तू जिदे बोलेगी मैं उधर ब्याह करा दूंगा। तो संगत जी मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी जिसके साथ मेरी शादी होनी है क्या आप उसके बारे में जानते हो। और बस मैंने इतना बोला और मैं सपने में से जाग गई। बस उसके बाद गुरुजी मुझे दिखाई जाए इसके साथ शादी कर ले तो उसके साथ शादी कर ले। और मैंने अपने पेरेंट्स को कुछ भी नहीं बताया था। और मुझको ये भी है कि मेरी डॉटर बहुत छोटी है और अभी जिनसे मेरी शादी हुई है वो जो मेरे हस्बैंड है वो पुणे में रहते हैं। तो मैंने उनको बोला कि गुरुजी कि मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मैं कैसे दिल्ली छोड़कर पुणे जाऊं और अपनी बेटी को, अपनी डॉटर को अपरूट करा करके नए स्कूल में भेजूं। तो संगत जी वैसे तो बहुत सारी चीजें होती है देखने के लिए, तो आई वॉज डिलेइंग इट। और बस संगत जी यहाँ पर हमारी बातें शुरू हो गई और मैं उनसे बातें करने लगी और मैंने उनको बोला कि, तो वो मुझसे बोल रहे हैं कि व्हाट इज योर प्लान। तो मैंने बोला कि नहीं मेरा तो कोई प्लान नहीं है, जैसा गुरुजी मुझे बोलेंगे वैसे ही होगा और तभी शादी करूंगी। और गुरुजी मुझे वहां पर बोल रहे हैं कि तू शादी कर, तू शादी कर, लेकिन मैं भी बोल रही हूँ कि गुरुजी जब बोलेंगे, गुरुजी जब बोलेंगे। और एक बार और मुझे सपना आया, मैं गुरुजी के साथ बैठी हूँ, ताश खेल रही हूँ, गुरुजी के साथ में मैं डील भी कर रही हूँ। तो मेरे पास बहुत अच्छे पत्ते आते हैं 9 टॉप,
टॉप, और लेकिन गुरुजी के पास बहुत ही गंदे पत्ते आते हैं, लगभग 8 टॉप। और गुरुजी अपना टॉप कार्ड फेंकते हैं और बड़ा पत्ता उठाते हैं और बोलते हैं कि मैं जीत गया। और मैं उठ गई और बस मैं उस गेम में से उठ गई और मुझे बस ये समझ में नहीं आया कि गुरुजी मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो तब मुझे बाद में समझ में आया कि गुरुजी बताना चाह रहे थे कि जो भी तू करेगी जीत तो मेरी ही होगी। बस मैं बड़े मंदिर जाती, स्पेशली मंडे, और सेवा करती। और उस टाइम पर हम समोसा रास्ते से लेकर के जाते थे, लड्डू है, समोसा है, रास्ते से लेकर के जाते थे, भोग लगा करके सारे सेवादार खाते थे। संगत जी, आज के सत्संग का अगला पार्ट हम कल सुनेंगे। संगत जी, सत्संग बड़ा होने के कारण आज सत्संग का ये पार्ट हम यहीं तक सुनेंगे। इसके आगे का पार्ट हम कल से सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।